आई हैव अ लॉट ऑफ पेन इन माई टमी। पीरियड्स के अलावा भी ये दर्द बहुत रहता है, हर समय ये पेन से मैं तो परेशान आ गई हूँ। क्या ऐसा पेन आपको भी है? क्या इस पेन से हम बहुत तंग आ चुके हैं? क्यों हम सफ़र कर रहे हैं इन साइलेंस? वी शुड ब्रेक दिस साइलेंस। Hi friends, I am Dr. Hina, consultant gynecologist at Apollo Clinic and CHD City Hospital, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे पेल्विक पेन की, जो हम फीमेल्स ने कभी ना कभी अपने पॉइंट ऑफ लाइफ टाइम में फेस किया ही होगा। ये पेल्विक पेन सिंपल टर्म्स में मैं समझाऊं तो हमारे टमी या नीचे पेल्विस में जो भी पेन होता है, इसको हम पेल्विक पेन कहते हैं। ये पेन नॉन गायनेकोलॉजिकल और गायनेकोलॉजिकल दोनों रीज़न से हो सकता है। नॉन गायनेकोलॉजिकल रीजंस की मैं बात करूं तो हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है कुछ, या अपेंडिक्स के कारण, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम के कारण ये पेन हो सकता है। गायनेकोलॉजिकल रीजंस की बात करूं तो बहुत सारे हैं। इसके अंदर एक पेन है जो एकदम से कुछ दिन से हमें होता है, जैसे एक्यूट पेन हम कहते हैं, और एक होता है क्रॉनिक पेन, यानी कि वो पेन जो 6 महीने से ज़्यादा हमें परसिस्ट कर रहा है, और वो पेन जो सिर्फ पीरियड्स के समय नहीं है, वो पेन अदरवाइज भी परसिस्ट करता रहता है। अब हम एक्यूट पेन की पहले बात करेंगे। एक्यूट पेन जो है बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, स्पेशली जो हमारा आजकल यंग जनरेशन है, कि पीरियड्स के दौरान बहुत पेन रहती है हमें। पीरियड्स के दौरान ये जो सिवियर पेन होती है, इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। यह पेन काफ़ी हद तक तो इतनी भी कई बार देखी गई है कि उन्हें जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं पेन रिलीफ के लिए, उसके बाद ही ये पेन सेटल होती है। उसके अलावा ये पेन हमारी होती है जैसे कि कईयों को ओवुलेशन के टाइम पे, जब 12th to 14th डे ऑफ साइकिल पे ओवरी में से, फॉलिकल में से एग रप्चर होता है, तो कई पेशेंट्स को यह बहुत एक्यूट पेन फील होती है एक साइड ऑफ एब्डोमेन में। ये पेन को हमारी लैंग्वेज में मिडलबर्ग सिंड्रोम कहते हैं, और ये पेन काफ़ी हद तक कईयों को बहुत प्रोमिनेंटली फील होती है, कईयों को बिल्कुल पता नहीं चलता है इस पेन के बारे में। तीसरी जो कंडीशन है हमारी, जो यंग एज में, स्पेशली मैं 20s 30s की बात करूं, तो यह पेन हो सकती है जब भी प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन हो रहा हो। तब यह पेन बहुत ज़्यादा एक्यूट सिवियर पेन होती है, जिसमें साथ में ब्लीडिंग हो सकती है, या एकदम से बहुत पेन होके फिर क्लॉट्स वगैरह या अबॉर्शन का प्रोसेस होता है। इसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। यह है पेन एक और तरह की प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी यूट्रस के अंदर ना होकर ट्यूब्स या ओवरीज में हो सकता है। जब यह प्रेगनेंसी ट्यूब्स या ओवरीज में होती है और ये एकदम से रप्चर होती है या कोई ऐसी दिक्कत आती है, तब भी ये एक्यूट पेन हो सकती है। और किस कंडीशन में ये एक्यूट पेन हो सकती है? ओवेरियन सिस्ट में, जैसे कि कोई आपकी अंडाशय के अंदर कोई सिस्ट बनी हो और वो एकदम से ट्विस्ट हो जाए, या जिसको हमारी लैंग्वेज में हम टॉर्जन बोलते हैं, वो ट्विस्ट होकर टॉर्जन हो जाए, तो क्या होगा? साधारण सी बात है कि अगर कोई चीज़ ट्विस्ट हो गई है तो उसको जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो जानी बंद हो जाएगी, तो वो एक्यूट पेन देगी हमें। जब उसमें पेन होती है तो या वो रप्चर भी हो सकती है या टॉर्जन हो सकती है, तो वह भी बहुत कॉमनली यंग एज में एक पेन का कारण पाया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, कई बारी बहुत पेन रहती है एब्डोमेन में, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस में। उसमें क्या होता है कि हमारा जितना भी इन्फ्लामेशन सारी हुई होती है ब्लैडर में, या जितना भी मैं कहूँगी यूरिनरी ट्रैक्ट में जितनी सारी इन्फ्लामेशन है, उसके कारण एकदम से बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सी एक पेन रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसके अंदर पूरे पेल्विस में एक इन्फ्लामेशन सी आ गई होती है, जिसके कारण हमें वेजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी होता है, पेट में दर्द रहता है। पर कई फीमेल्स में तो ये थोड़ा ट्रीटमेंट देने पर सेटल हो जाता है, लेकिन कईयों में ये बहुत प्रोलॉन्ग चलता रहता है, जब वो फिर क्रॉनिक कंडीशन बन जाता है। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक पेल्विक पेन की। क्रॉनिक पेल्विक पेन पर बहुत कम मैं कहूँगी कि बात की जाती है, बट बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इसको सहन कर रही हैं, और बहुत सारे कॉजेज़ भी हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन की। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी क्रॉनिक पेल्विक पेन का, जो आजकल बहुत ही कॉमन तरीके से हम देखते हैं ओपीडी में, दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस है कि जब आपके बच्चेदानी के अंदर वाली परत, यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है, वो बच्चेदानी के अलावा कहीं और बाहर ग्रो करना शुरू कर दे।
चाहे वो एब्डोमेन में कहीं ओवरीज पे ग्रो कर रहा है या बॉवल पे ग्रो कर रहा है या कई बार यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है, वो देखिए जहाँ जहाँ भी वो ग्रो करता है वो जगह चिपक जाती है, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम एडहेजन्स कहते हैं। जब कोई जगह चिपक गई तो वो बहुत पेन देती है। तो ये पेन जो है ये बहुत परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि आप यंग फीमेल्स इसके साथ आती हैं जो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि रूटीन क्वालिटी अपना रूटीन वर्क भी नहीं कर पाती हैं। जब पीरियड्स आते हैं सिवियर डिस्मेनोरिया उनको रहता है। उसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण जो है दैट इज़ फाइब्रॉइड्स। जब फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में तो वो क्या करते हैं कि वो क्रॉनिक एक पेन चलता रहता है। हैवी ब्लीडिंग तो है ही, लेकिन साथ में पेन कंपोनेंट बहुत बढ़ जाता है उसके साथ। उसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी बात की, कई पेशेंट्स में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ PID जिसे हम कहते हैं, कॉन्टिन्यूस वेजाइनल डिस्चार्ज रहना, नीचे यूट्रस में ट्यूब्स में कई बार ये इन्फेक्शन असेंड करता है, तो ये यूट्रस में ट्यूब्स में हर जगह ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक पेन जो है वो परसिस्ट करती रहती है। इसके अलावा अगर कोई ओवेरियन सिस्ट बहुत टाइम से परसिस्ट कर रही है तो उसके अंदर भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो सिस्ट ग्रो करती जाती है पेन कंपोनेंट बढ़ता जाता है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है एडिनोमायोसिस, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रोसिस इंटरना। एंडोमेट्रोसिस इंटरना का मतलब है कि जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं यूट्रस की मसल लेयर में इकट्ठा होता है। जब वो मसल लेयर में इकट्ठा होता है तो जब पीरियड्स आते हैं तो इतनी स्ट्रेचिंग सेंसेशन देता है कि बहुत पेन होती है, इतनी पेन कि हम उठ के अपना रूटीन का घर का काम भी नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहले कोई सर्जरी हुई है, तो जब सर्जरी पहले हुई है तो कहीं ना कहीं एक एडिशंस होते हैं या सर्जिकल स्कार पर थोड़ा बहुत पेन परसिस्ट करता है, तो ये पेन जो है ये भी बहुत तंग करता है। उसके अलावा कई कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर इनिशियली तो पेन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाकर जब बहुत फैल जाता है तो वो पेन परसिस्ट करती रहती है पेल्विस में। तो ये सारे कारण हैं हमारे क्रॉनिक पेल्विक पेन के, जो कि लॉन्ग टर्म परसिस्ट करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने डॉक्टर से मिलिए, पेन से सफ़र मत करिए, डॉक्टर से मिलके उस चीज़ का डायग्नोसिस करवाइए। डायग्नोसिस के लिए देखिए हमारे पास सिंपल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिनसे हम इनके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टाइम से अपना ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू।